हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट जो कि डे 9 एंड 10 की है और टॉपिक है संख्याओं से खेल। पहले प्रश्न में हमें कह रखा है कि दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में मिलाएं। तो बच्चों देखो, नीचे हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं। इस संख्याओं को हमें एक से शुरू करते हुए बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो पहले एक को हम 2 से मिलाएंगे, फिर 2 को हम 3 से मिलाएंगे, 3 को 4 से मिलाएंगे, फिर 4 को 5 से मिला देंगे, 5 को 6 से मिलाएंगे, 6 को 7 से मिलाएंगे। अब देखो 7 के बाद 8 यहाँ पे है, फिर इसको 9 से मिलाएंगे और 10 यहाँ पे है, 11 ऊपर, 12 और 13। अब 14 तक लेकर आएंगे, 14 यहाँ पे है, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सभी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में 1 से लेकर 20 तक मिला देना है। ठीक है, किसी भी नंबर को मिस नहीं करना है। तो ये तो हो गया पहला प्रश्न। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर, और इसमें कह रखा है कि नीचे दी गई आकृतियों को उसके क्रम के अनुसार करें। तो देखो यहाँ पे बना है एक त्रिभुज, यहाँ पे बने हैं 2 त्रिभुज, तो इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम बनाएंगे 3 त्रिभुज, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले 2 लाइन बनी हुई हैं, फिर यहाँ पे 3 लाइन बनी है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 लाइन बनाएंगे। पहले 1, फिर 2, फिर आ जाएंगे 3 और इसके बाद आ जाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो त्रिभुज की 1 लाइन है, यहाँ पे 3 त्रिभुज की 2 लाइन हो गई, तो अगले में हम क्या करेंगे, 3 त्रिभुज की 3 लाइन बनाएंगे। 1 2 3, ये हो गई पहली लाइन, फिर 1 2 3, ये हो गई दूसरी लाइन, और 1 2 3, ये हो गई बच्चों तीसरी लाइन। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। चलो आगे देखते हैं। आगे तीसरे प्रश्न में हमें क्या कहा है, चिन्हों को समझते हुए हल करें। देखो इन दोनों में एक जैसे निशान ये वाले हैं, और ये किसका निशान होता है, पिछली वर्कशीट में हमने डिस्कस किया है, ये होता है जमा का निशान। तो हमें 16 और 13 को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं, हमेशा सीधे हाथ की तरफ से। पहले हम 6 को और 3 को जोड़ेंगे। जोड़ने का क्या तरीका है, पहले हम 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद हम 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3, और इन सब को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और फिर 1 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे, आ जाएगा 2, यानी उत्तर आ गया 29। ठीक है, अगले में 0 को अगर 5 से जोड़ेंगे, तो बच्चों 0 को किसी भी संख्या से जोड़ेंगे तो वो वही संख्या रहेगा। ठीक है, और 1 और 1 इनको जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2, यानी आंसर आ गया 25। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कौन सा निशान है, ये वाला, यानी कि घटा का निशान। तो घटा के निशान के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या हटा देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप अपनी पहले 5 उंगलियां खोलें, सॉरी पहले 7 उंगली खोलेंगे, उनमें से 5 उंगलियां बंद कर लो। अब कितनी उंगली आपकी खुली हुई है, वो है 2 उंगली। ठीक है, और एक में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब इधर है 5 और इधर है 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, और एक में से एक घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हल हो गया। चलो अब देखते हैं चौथा प्रश्न, और इसमें हमें क्या कहा है कि चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो ये वाले किसके निशान होते हैं, देखो ये है जमा का, लेकिन इसको थोड़ा टेढ़ा कर दें तो ये हो जाएगा गुणा का निशान। यानी यहाँ पे अब हमें पहाड़े पढ़ने हैं। ठीक है, कितने का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। तो आप गिन के बताइए कितना होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15। ठीक है, सेम इस वाले क्वेश्चन में 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
2 तियाँ 6, 2 चौक 8। ठीक है। अब अगले वाले जब ये वाले प्रश्न होते हैं तो इनमें हमें भाग करना होता है। इसमें भी हमें पहाड़ा ही पढ़ना होता है, पर अब देखो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए। तो चलो करके देखते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8। तो 4 हम यहाँ लिखेंगे और 8 नीचे लिखेंगे, और 8 में से 8 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 0। ठीक है। अब हम 3 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे जब तक कि 9 ना आ जाए। ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9। तो 3 इधर आएगा और 9 इधर आएगा। 9 में से 9 को घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 0। ठीक है। तो आपको गुणा करना भी आ गया और भाग करना भी आ गया। चौथा प्रश्न हल हो गया। चलो आगे देखते हैं। 5वें प्रश्न में हमसे कहा है कि प्रदीप के पास 4 कलम है, नीतू ने 3 कलम और दे दिए, तो बताएं कि प्रदीप के पास कितनी कलम हो गई। तो पहले प्रदीप के पास 4 थी और 3 कलम और आ गई, तो कुल मिला के हो गई उसके पास 7 कलम। ठीक है। छठे प्रश्न में कहा हुआ है, यदि 1 किलो आलू की कीमत 8 रुपये हो तो 6 किलो आलू की कीमत कितनी होगी। तो देखो अगर 1 किलो हम आलू लेने जाते हैं तो 8 रुपये की पड़ रही है। ठीक है, 8 रुपये। अगर हम 6 किलो आलू लेते हैं तो ये कितने का आएगा। तो हम 8 को 6 से गुणा कर देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 48 रुपये। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 8 को 6 से गुणा कर देते और ये आ जाता 48। अब 7वें प्रश्न में हमसे कहा है कि दुकानदार के पास 9 कप थे, 4 कप उसने बेच दिए, तो बताए कि अब दुकानदार के पास कितने कप बचे हैं। तो 9 कप पहले थे, इसमें से 4 कप तो उन्होंने बेच दिए हैं, तो कितने कप बचेंगे। तो आप 9 में से 4 को घटा देंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों 5। ठीक है। अब हम देखते हैं 8वां प्रश्न, और इसमें कहा है कि एक अध्यापक के पास 9 पेन हैं, उन्होंने इसे 3 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिए, तो बताइए प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे। तो देखो 9 पेन है और इन्होंने 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटे हैं। तो जब किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटना होता है तो हम भाग करते हैं। तो क्या करेंगे, 3 बाहर लिखेंगे और 9 को अंदर लिखेंगे। ठीक है। अब 3 का पहाड़ा उतनी बार पढ़ेंगे जब तक कि 9 ना आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। तो 3 तियाँ आ जाएगा 9, 9 में से 9 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे, तो आप लिखेंगे 3 पेन मिले। ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।